लव लाइफ चर्च, ये है आपका 31st नाइट सर्विस। हम इसे खत्म करेंगे भविष्यवाणियों के साथ और हम इज़रा मोसेस के साथ आपको महिमा में ले जाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इसे संभाल पाओगे? हाँ, ठीक है, फिर बैठ जाइए। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों। मैं जानता हूं कि आप नाचने वाले जूते पहन रखे हो, मैंने भी पहन रखा है, ठीक है, पर नाचने वाली जैकेट में अपने साथ नहीं लाया, बाद में मैं स्किनी पहनूंगा सीक्वेंस के साथ। चमकीला, ठीक है। तो अगर आप यहां पर हो इसीलिए हो कि उसकी आराधना कर सकें और धन्यवाद दे सकें इस साल के अंत में कि वो कितना अद्भुत रहा है। क्या वो अद्भुत नहीं था? हाँ, उसने हमारी जिंदगी में कितने सारे शानदार काम किए हैं। इससे पहले कि हम सिर्फ आराधना करें और आगे बढ़े, हम कहेंगे कि प्रभु यीशु, हम तुमसे प्यार करते हैं। यीशु, हम आपसे प्यार करते हैं। सब बोले, यीशु, हम आपसे प्यार करते हैं। यीशु, हम आपसे प्यार करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया 2023 के लिए, और हमें अवसर दें कृपा और दया को पाने के लिए जो हमें ले जाएगा 2024 में। इसके बिना हम नहीं कर सकते, मेरा भरोसा करें। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो चलो, इससे पहले कि मैं भविष्यवाणियों को बोलना शुरू करूं, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप भविष्यवक्ता कहते हो और जब आप कहते हो भविष्यवाणियां और ये सब, खासकर इस देश में लोग ये सब समझ नहीं पाए। और ये आपकी गलती नहीं है। आप एक विश्वासी हो, आप एक चर्च जाते हो या फिर किसी कलेशिया को जाते हो, यदि आप जो भी हो, एक विश्वासी हो, यदि आप एक मसीह हो या फिर किसी और धर्म से हो, अगर आप यहाँ बैठे हो, तो हम यानी चर्च को यह आपको बताने की जिम्मेदारी है कि नबी क्या होता है। आप समझ रहे हैं? और नबी की भविष्यवाणी क्या है, ठीक है। तो मेरा आशा है कि आज की यह परिभाषा आपको मदद करेगा भविष्यवाणी को स्वीकार करने में। बाइबल कहती है भविष्यवाणी को हम घृणा नहीं करना चाहिए। भविष्यवाणियां बहुत जरूरी और मूल्य है, ठीक है, क्योंकि यही हमसे बातचीत करता है और हमें यही सच्चाई बताता है। लोगों ने मुझसे बातचीत की और उन्होंने मुझे देखा, लहू में देखा उन्होंने मुझे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन्होंने मानवता को देखा अपनी कमजोरी में। उसने हमारे ऊपर वचन बोला और उसने हमें चुना। और इसीलिए मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूं जो कि मैं आपके पास आकर बोल रहा हूं कि मैं प्रभु का जुबान हूं। पर आज मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह और कृपा, प्रभु मेरे जुबान और मेरे दिल को छुएंगे और वो मुझे पाएगा। इसीलिए नहीं कि मैं एक महान और शक्तिशाली इंसान हूं या फिर मैं एक बड़ा आदमी हूं, पर इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा वो मुझे देखेगा योग्य के काबिल। क्या आपको नहीं लगता? वो मेरे वजह से नहीं बल्कि यीशु मसीह की वजह से वह मेरे बारे में सोचेगा, वह लड़का जो कि पापी है और एक छोटे से वतला गांव से है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, विंटर गंगा के दूसरी तरफ, ओके। और आप पाओगे मेरे जैसे इंसान को जो कि योग्य के काबिल है, जो प्रवचन दे प्रभु की कृपा इस रात आपके ऊपर आने की। और यह केवल उसकी अवस्था के माध्यम से है कि मैं आपसे बात करता हूं और अपने आप से नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप यह समझे कि भविष्यवाणी शब्द होता क्या है। और वाव लाइफ चर्च में भविष्यवाणी का शब्द कुछ अलग है, क्योंकि साल के अंत में हम भविष्यवाणी बोलते हैं। काफी समय से पास्टर नील ने मुझे कहा था कि साल के अंत में भविष्यवाणी के शब्द को ना बोलें और इसे व्यक्तिगत रूप में लोगों को बताएं। कई सालों बाद जब वो परमेश्वर की महिमा में चले गए, और ये उन घटनाओं में से एक है जो कि हमारे साथ बीते हुए साल में घटा है, जो कि एक अच्छा साल भी रहा है और एक बुरा साल भी रहा है। हम लोगों ने उन्हें खोया जिनसे हम बहुत प्यार करते थे। और इस तरह मुझे लगता है कि जब वो महिमा में उतर गए तो उन्हें पदोन्नति मिली है। अगर उन्हें मिली है तो मुझे भी मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए तो पास्टर नील, मुझे आशा है कि आप इसका आनंद लोगे और इसीलिए मैं भविष्यवाणी करूंगा। पर जैसे मैं पिछली बार कई सालों पहले किया था, जब भी मैं भविष्यवाणी करता हूं तो मैं छाप में भविष्यवाणी करता हूं। हमेशा छाप में नहीं करता क्योंकि मैं कवि नहीं हूं, ठीक है। जब मैं भविष्यवाणी करता हूं तो मैं छाप में करता हूं और उस छाप में गहराई है और उस गहराई को आपको समझना है, ठीक है। भविष्यवाणी एक खोज है और जो खोजता है वही पाता है। यह एक साधारण भाषा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि भविष्यवाणी असल में होता क्या है, और मैं आपको समझाऊंगा कि भविष्यद्वक्ता असल में होता कौन है और क्यों हम ऐसे बात करते हैं कि सिर्फ एक विश्वासी ही इस बात को समझ पाएगा। तो अंत में हम सब मिलकर प्रभु का भोज लेंगे। आप सब कुछ एक बार में ना लें, उसे धीरे धीरे से लें। मुझे वचन खत्म करने में 20 मिनट लगेंगे, पर जब भी मैं कोई प्रत्येक वाक्य आपके लिए बताऊं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आनंद से अपनी आवाज उठाकर चिल्लाएं, क्योंकि ये सब आपके लिए है, ओके। मैं पिछले 3-4 दिन से उपवास और प्रार्थना में हूं ताकि मैं अपने पुराने अंदाज में चल सकूं, ठीक है। और ये सब आपके लिए, ताकि ये वचन आए एक अधिक सच्चाई वाले स्थान से, एक अधिक गहरे स्थान से, और आप अपनी भविष्य की ओर प्रेरित हो सकेंगे। और यही मेरी और फियोना और यहाँ के शिक्षकों की प्रार्थना और इच्छा है कि आप सभी वायदे प्राप्त करेंगे जो प्रभु ने आपके लिए किए हैं। पर इससे पहले आपको जानना है कि भविष्यवाणी शब्द होता क्या है। और शायद इस समय जब हमारे सामने एक शानदार साल था, शायद आप वाकई में समझोगे कि नए नियम का भविष्यद्वक्ता कौन है, और शायद आप समझ जाओगे कि इस भविष्यवाणी शब्द को कैसे ले सकते हैं और आप इसको होने के लिए विश्वास कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात यह है, मैं आपको हिब्रू के पुस्तक से कुछ सुंदर सा चीज दिखाने जा रहा हूँ जो कि चीजों का अर्थ दिखाता है। क्रिसमस में मैंने आपको बताया था कि यीशु कैसे एक पालने में पैदा हुआ था
क्योंकि वहां एक भेड़ है, और पालना का मतलब है जहां जानवर थे। और लपेटे गए कपड़े इसलिए थे क्योंकि उन्हें भेड़ को क्षति से बचाना चाहा, क्योंकि क्षतिग्रस्त भेड़ को भेंट किया नहीं जा सकता था। तो ये सिर्फ छाटेदार नहीं थे, बल्कि ये मंदिर के छाटेदार थे। वे अच्छे और विशेष भेड़ लोगों के लिए खरीदने के लिए प्रदान करते थे ताकि वो भेंट कर सके। तो इसीलिए हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि यीशु मसीह का आने का मतलब क्या था। उसने लोगों को विश्वासियों से संतान बनने का मौका दिया, और उसने हमें ऐसा मौका नहीं दिया जहां लोग उसके सिर्फ विश्वासी बनकर जिए और ऐसा जिंदगी जिए कि खुदा हमसे बहुत दूर खड़ा है। उसने हमारे लिए एक मौका दिया। यीशु मसीह एक बेटे के रूप में आया। यीशु हमारा खुदा एक बाप के रूप में नहीं आया। इसके बारे में एक बार सोचें। हमारा खुदा एक बेटे के रूप में आया। क्यों? वो आपको सिखाना चाहता है कि असल में स्थान होता क्या है। गौर दें, पुत्रत्व का मतलब यह नहीं कि आप बड़े आदमी हैं। हाँ, यहाँ पर विरासत है, पर पुत्रत्व एक विनम्र और समर्पित हृदय के बारे में है। गौर से सुने, एक अच्छा बेटा अपने आप को समर्पित करता है। यह एक विनम्र हृदय है। तो इसे समझे, हमारा खुदा एक विनम्र खुदा है। आप इस बात को समझो, वो मनुष्यों का सेवक है। एक सच्चे प्रवक्ता प्रोफेट कोबस से जब मैं मिला, हमारी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में हुई। उन्होंने मुझसे कहा, कभी मैं चाहता हूं कि तुम ये जानो, किसी भी इंसान जो कोई विश्वासी के बारे में तुम बात करते हो, उन्होंने कहा हम सभी परमेश्वर के पुत्र हैं। तुम सब शैतान के ऊपर अधिकारी हो। यह कभी मत भूलना कि तुम लोगों के सेवक हो। मेरे दोस्तों, जब आप मुझे देखते हो कि मैं आपको माइक पकड़कर सिखाता हूं, या फिर लीडर्स को देखते हो कि जिस शानदार तरीके से वो तैयार होकर आते हैं, जैसे हमारे सामने फिलिप बैठा है, सब तालियां बजाए फिलिप के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं। मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि शानदार सेवक हैं। उनका यहाँ बैठने का मतलब ये नहीं कि वो आपको ताकत बताना चाहते हैं, बल्कि उनका बैठने का मतलब ये है कि वो सबसे शानदार बड़े सेवक हैं, इसलिए वो यहाँ पर बैठे हैं। यीशु मसीह भी ऐसी सेवक थे। हिब्रू का पुस्तक क्या कहता है? हिब्रू का पहला अध्याय। मैं चाहता हूं कि आप ये सुने, उसके बाद मैं भविष्यवाणियां बताऊंगा। क्या ये ठीक है? मैं बस 4 वचन आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को संवेदनशीलता के साथ सुने, क्योंकि आप समझ पाओगे कि वचन क्या है, भविष्यवाणी क्या है और भविष्यवक्ता होता क्या है। मेरा आशा है कि आज ये विवाद जो आपके हृदय में है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये चर्च की जिम्मेदारी है कि आपको ये समझाए कि ये असल में होता क्या है। अगर आप नए नियम में देखो, आप देख पाओगे 3 या 4 या फिर हम कह सकते हैं 5 तरह के सेवकाई। हम उन्हें बुलाते हैं, हमारे पास प्रेरित हैं जो कि बहुत बड़े लोग हैं, और फिर भविष्यवक्ता, ओके, ये फिर दूसरे बड़े लोग हैं, और है पादरी लोग जो कि तीसरे बड़े लोग हैं, और चौथे 5वें बड़े लोग हैं शिक्षक, और फिर इवेंजलिस्ट। सबके सब बड़े लोग। वे इसलिए बड़े लोग हैं क्योंकि वो उसके लिए बुलाए गए हैं और उन पर कार्यात्मक भूमिकाएं हैं। और इसीलिए मैं आज एक भविष्यवक्ता का अभिषेक पहना हुआ हूँ। सीधी सी बात है, आप उस सर्विस में नहीं जाना चाहते जहां पर आपके जीवन पे वचन घोषित ना किया जाता हो। आप एक डॉक्टर से मिलने नहीं जाओगे जब आपको एक वकील की जरूरत है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? हर चीज का अपना अपना कार्यात्मक भूमिकाएं हैं। ये सब आपके ऊपर शासन करने के लिए नहीं है, इनके ऊपर कार्यात्मक भूमिकाएं हैं। हिब्रू का पुस्तक कुछ ऐसा बोलता है। चलो हिब्रू का पहला अध्याय पढ़ें। कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं बाइबल में इस चीज को लिख लूं या फिर बुकमार्क कर लूं, पर यह चीज कभी नहीं होता। हिब्रूस का पहला अध्याय। परमेश्वर ने अतीत में कई बार कई अवसर पर, हिब्रूस नया नियम है, मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से इस बात को सुने। हमारे पूर्वजों से परमेश्वर बात करते थे, किसके द्वारा? तो उन दिनों कई वर्षों पहले, अतीत में, सब बोले अतीत में, परमेश्वर लोगों से नबियों के द्वारा बात करते थे। किंतु इन अंतिम दिनों में उसने हमसे बातचीत की। अब उसने कहा है कि यह अंतिम दिनों में है, यह 2000 वर्ष पहले है। तो अब हम अंतिम दिनों में हैं? बिल्कुल हैं, ठीक है। तो 2000 साल पहले, तो हमें कभी इस चीज को गलत नहीं समझना चाहिए, ठीक है। किंतु इन अंतिम दिनों में उसने हमसे, अगर इस वचन पर देख पा रहे हो, अपने शब्द पे इटैलिक फॉन्ट दिया गया है। इसका मतलब यह ओरिजिनल अनुवाद में नहीं था। इसका मतलब इन अंतिम दिनों में वह हमसे बात करेगा इस सेवकाई के द्वारा। यह एक बुलावा या सेवकाई है, जैसे नबी की सेवकाई, शिक्षक की सेवकाई, पादरी की सेवकाई, इवेंजलिस्ट की। किंतु इन अंतिम दिनों में दोस्तों और भाइयों, खुदा के बेटा और बेटियों के द्वारा वह हमसे बात करेगा एक बुलावा या कार्यालय से, जिसे पुत्र कहा जाता है। आप समझ रहे हो? चलो अपने हृदय को रगड़ कर ये बात बोलो, वो हमसे बातचीत करता है पुत्र के माध्यम से। वो आपके बारे में बात कर रहा है, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, उन सभी बड़े नामों के बावजूद भी, मेरे दोस्त, मैं तुमसे वादा करता हूं, एक पुत्र होने के नाते, एक भविष्यवक्ता से मैं कहीं अधिक महान हूं। और मैं बात कर रहा हूं एक पुत्र होने के नाते, एक पुत्र से। एक पुत्र दूसरे पुत्र से बात कर रहा है। यह कितना खुशनसीब है, एक पुत्र दूसरे पुत्र से। कितना खूबसूरत है ये, सारे बेटों का एक चर्च। एक चर्च जहां सारे बेटा और बेटियां हैं। बेटे, बेटे, ऊंचे, सबसे ऊंचे, उसके बेटे, उसके बेटे। आज एक बेटा दूसरे बेटे से बात कर रहा है, एक भविष्यवक्ता के सेवका या बुलावे में काम कर रहे हैं। उसके बेटे डॉक्टर्स हैं, उसके बेटे वकील हैं, उसके बेटे राष्ट्रपति बनते हैं।
कुछ बेटे गवर्नर्स और मार्शल्स बनते हैं, कुछ बेटे व्यापारी बनते हैं, कुछ बेटे शिक्षक बनते हैं, कुछ बेटे प्रशासक बनते हैं, कुछ बेटे वास्तुकार बनते हैं। बेटे, यह होने पर हमें गर्व है। इस बात को आप समझ रहे हैं? जब सब कुछ नीचे नीचे जाता है तब हमें डॉक्टर्स और वकीलों की जरूरत है। वे अलग अलग काम करते हैं। इसलिए नए नियम के नबियों को पुत्रों से अधिक नहीं बुलाया गया है। एक नबी आपसे अधिक नहीं है, आप उसके बेटे हो। अंतिम दिनों में वो अपने पुत्रों से बात करेगा, तो आवाज उठा के बोले, तो चिल्ला कर बोले, आपका आवाज सुनाई देना चाहिए कि आप समझ रहे हो। पुत्र बुलाए गए हैं इन सारे सेवकाई और बुलावे के लिए। यह सब चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप एक भविष्यवाणी को ले सकते हो, तभी आप समझोगे कि उस भविष्यवाणी को कैसे लेते हैं, तभी आपको इन चीजों पर विश्वास आएगा। समझ रहे हो आप? इसलिए हम अंत में मजे करेंगे और शायद मैं भविष्यवाणियों को कविताओं की तरह बताऊंगा या सीधे से बताऊं, पर यह बात नहीं है। असलियत में यह मायने नहीं रखता कि आपके लिए क्या रखा है और क्या देखूं, क्योंकि मैं भविष्यवाणी करूंगा 2024 के लिए। मैं हर महीने इसके लिए प्रार्थना करते आया हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अलग समय में अलग तरीके से काम करता है। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे वहां पर होना है जहां पर आपका हवा का दिशा होता है। वह कहता है कि आत्मा हवा की तरह है, किसी को नहीं पता कब कहां पे हो। कई बार कहीं और हो और आपके साथ ना हो, पर कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसकी आत्मा जहां पर भी हो मैं उसे ढूंढ लूंगा और मैं उसकी आत्मा की तलाश करने निकल जाऊंगा। उसका आत्मा कई दिशाओं से बहता है, किसी को नहीं पता कि किस दिशा से आए और किस दिशा से जाए। और अगर आप देखें, एक सभा चल रहा था जहां जॉन बेसेविच अपना समय खत्म होने पर भी नहीं रुक रहे थे। वे आत्मा की ओर संवेदनशील थे और वे देख पा रहे थे कि वहां आत्मा का प्रभाव था, इसलिए वे नहीं रुके, बल्कि उनको रुकना था उनके दिए हुए समय पे। प्रभु का धन्यवाद हो उसके पुत्रों के लिए, क्योंकि वे समझ गए कि पवित्र आत्मा किस दिशा में बह रहा है। उन्होंने देखा कि लोग प्रभु की ओर पुकार रहे हैं और इसीलिए उन्होंने सभा जारी रखा, क्योंकि आराधना का आत्मा वहां बह रहा था और वे वचन के आत्मा में घिरे हुए थे, अलग समय और अलग मौसम में। आप देखें, वचन ऐसा कहता है कि अगर आप विनम्र बनोगे प्रभु के बलवंत हाथों के सामने, तो प्रभु आपको समय के अनुसार ऊंचा करेगा। इस बात को समझे, समय के अनुसार, इसका मतलब है अलग समय और अलग मौसम में। इसका मतलब है एक मौसम में प्रभु एक तरह होता है, दूसरे मौसम में दूसरी तरह होता है। वह आपके एक जीवन के निश्चित समय में एक तरह से होगा। अगर आप जॉन की तरह संवेदनशील नहीं है तो वो चले जाएगा दूसरे मौसम में और वो पिछले मौसम में नहीं मिलेगा। इसलिए हम भविष्यवाणी देते हैं, इसलिए हम साल के महीनों पे प्रार्थना करते हैं। इस चर्च में ऐसे होता है और हम कहते हैं कि इस मौसम में आप पर इस चीज के लिए अभिषेक है। और अगर आप अंत में देखें, जब मैं आपको भविष्यवाणी दूंगा, भविष्यवाणी को प्रचार करूंगा या फिर भविष्यवाणियों को गाऊंगा, मैं गाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? पर अगर आप इस पर गौर दें, मेरा मतलब नहीं, मैं गाने नहीं वाला हूँ राज। एक बात है अपने बारे में मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं नहीं गाने वाला, ठीक है? मैं क्यों गाऊं जबकि दुनिया के शानदार गायक यहाँ पे हैं। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये देखें, जब प्रभु चल रहे हैं, ये जानना कि प्रभु चल रहे हैं, और आप देख पाओगे अपनी जिंदगी में कि पहले कुछ मौसम में या पहले 2 या 3 महीने सचमुच अच्छा लगता है, और फिर आप देख पाओगे कि प्रभु अचानक से चले जाते हैं। वे चले जाते हैं और एक समय पे चर्च को बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि आपके खिलाफ चीजें रचनाई जाती हैं रणनीति के तौर पे, और वहां शक्तियां, सिंहासन और प्रभुत्व है। और आप देखने लगोगे कि आप जब वर्ष के बीच में आते हैं तो चीजें थोड़े थोड़े डगमगाना शुरू कर देती हैं, और यही समय है जब आपको प्रार्थना करना होता है। और अगर मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि सब ठीक है, सब अच्छा होगा और आप सब ठीक रहोगे, तो मैं ये झूठ बोल रहा हूं आपसे, और मैं ऐसा भविष्यवक्ता नहीं हूं। और मैं बीते 4 दिन से उपवास और प्रार्थना करके समझने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु आप किस दिशा में चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मैं इस मौसम में क्या देख रहा हूं, उस मौसम में क्या है। चर्च आपको इकट्ठा होना और प्रार्थना करना है उस चीज के लिए जो आने वाली है। हमने ये अनुभव किया है, हम लोगों ने ये देखा है, जब चौकीदार टावर पर नहीं होता, तो जब कलेश ढका हुआ नहीं होता है, जब लोग अपने अपने विचलित रास्तों में चले जाते हैं। मुझे खेद है कि इस देश और वैश्विक रूप से दिए गए भविष्यवाणी ने कैसे निकृष्ट प्रकार में काम किया है परिपक्व भविष्यवाणी पर। एक परिपक्व भविष्यवाणी ऐसे काम नहीं करता। मैं आपको अगले साल के चुनाव के परिणाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर है, क्योंकि ये शर्तों पे बनाए हुए वादे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन जीतेंगे, मैं उनसे कहता हूं कि जब इलेक्शन पास आएगा तब मैं ठीक से बताऊंगा कौन जीतेगा। अभी में मुझे कॉल कर मत पूछो कि कौन जीतेगा, क्योंकि मैं ये बता सकता हूं कि वो एक स्थिति में है। अगर ये व्यक्ति अपने आप को विनम्र नहीं करता, देखो, परिपक्वता भविष्यवाणी में आनी चाहिए, लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए, ठीक है? और ये सारी चीज अंतिम क्षण में बदल सकती है, और प्रभु को इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। हमारा प्रभु अपना मन बदल सकता है, ये बात समझे। एक बार प्रभु ऐसे बोलता है,
आपको वो कहानी याद है जहाँ पे एक पुत्र होता है, अंतिम में वो कहानी बदल जाती है क्योंकि लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट होता है कहानी में। एक बार एक भविष्यवक्ता एक लड़के से कहते हैं, देख तो अब मरने वाला है, हम 2 मिनट में वहां पर जाएंगे। वह दीवार की ओर मुड़ता है और रोता है। वह टूटने की भावना के साथ रोता है। एजिकिया प्रार्थना करता है और यशायाह अंदर आते हैं और कहता है, राजा तू तैयारी कर ले क्योंकि कल तू मरने वाला है। ये पुराने नियम के भविष्यवक्ता हैं, ये वास्तविक में बड़े लोग हैं, ठीक है। वो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हैं, वास्तविक में बड़े लोग हैं। और भविष्यवक्ता ऐसे कहते हैं कि राजा तुम कल मरने वाले हो। और राजा मुड़ता है और भगवान को याद दिलाता है, चलो वहां चलते हैं। और वो खुदा को याद दिलाता है वो सब जो उसने की थी। उसी समय जब भविष्यवक्ता यशायाह जब अंदर आते हैं, यशायाह अपने खुद की पुस्तक 66 अध्याय में लिखता है कि प्रभु उन्हें देखता है जिनके पास एक दुखी हृदय और टूटी हुई आत्मा है। तो हाँ, ये शब्द काम करते हैं, लेकिन ये चीज आप पर निर्भर करेंगे। मुझसे भी बड़े आप मुझ में हो, आप उसके पुत्र हो, आपका विश्वास सबसे बड़ी भविष्यवाणी से भी अधिक है। ये भविष्यवाणी को लेकर आप आगे चल सकते हैं और ये सब वास्तव में होगा, पर ये आप पर और आपकी जिंदगी पर निर्भर होगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये परिपक्वता है। इस चर्च में हम भविष्यवाणी बहुत तीखी देते हैं, जो कि आपका नाम संख्या बहुत कठिन होता है, ठीक है। या तो कोई फेसबुक, न तो कोई हैकर है। यह सच्चाई है। मेरी बात का विश्वास करो, जब मैं किसी को सिखाता हूं, कोई भी ये कर सकता है। मैं सिखाता हूं, कई सौ और हजारों लोग जो खुदा के पास से सुन सकते हैं, वो आपसे बहुत व्यक्तिगत रूप में बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने बेटों से बात करना चाहता है। भविष्यवक्ताओं से नहीं, बेटों से, उनके बेटों से। आपको अपने पुत्रत्व में स्थापित होना चाहिए। आप समझ रहे हो उस बात को? आपको उस खुदा को धन्यवाद करना है और बोलना कि पिता, मुझे बहुत ऊंचे स्तर के लिए आपने बुलाया है। एक पुत्र होने के नाते ये बात को आप समझ रहे हो। ये बात को समझो कि भविष्यवाणी कभी भी बदल सकती है। भविष्यवाणी एक व्यक्ति के जीवन पर निर्भर हो सकती है। आपको क्या लगता है कि प्रभु एक व्यक्ति के जीवन में भविष्यवाणी दे और व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करे तो प्रभु उस वचन को पूरा करेंगे? क्योंकि किसी बंदर ने बात कर दिया इसलिए? आप ऐसे प्रभु से बात कर रहे हो जो कि शानदार है, वो भयानक प्रभु है। उस प्रभु के सामने मैं विनम्र होता हूं, समझ रहे हो आप? इसीलिए हम अपने कान को बहुत ध्यान से सुनते हैं कि कहीं प्रभु कुछ नया करने जा रहा है या फिर अपना मन बदलने जा रहा है। आप समझ रहे हो? इसलिए हम उसकी उपस्थिति में बहुत भय और कांपते हुए जाते हैं, जो कि उसने हमें अपना विनम्रता दिया है। और हम यहां पर हैं कि उसने अपने पुत्रों को बनाया। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सुने और अच्छे से समझें। चलो प्रेरितों के काम 21वें अध्याय पे चलते हैं। मैं नए नियम की भविष्यवाणी में जा रहा हूं। एक व्यक्ति का नाम है अगबुस। कभी बाइबल में आपने इस नाम को सुना है? यह नए नियम के भविष्यवक्ताओं से सबसे ऊंचे है, शायद पौलुस से भी बड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पौल इनको बहुत ऊंचा भविष्यवक्ता मानता था। अगबुस बहुत विचित्र नाम है, पर अगर आप प्रेरितों के काम 21वें अध्याय पे जाएं तो आप देख पाओगे कि पौल को ये सीधे सीधे कहते हैं, यरूशलेम में मत जाओ। अगर आपको याद है तो प्रेरितों के काम 21वें अध्याय में पौल इनसे मिलने जाता है और जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़े इंसान है और पौल का मुलाकात इनसे होता है। और यही वो इंसान है जिन्होंने प्रेरितों के काम 11वां अध्याय में अकाल आने की भविष्यवाणी दी थी। और अकाल हुआ, इसीलिए वो बहुत ऊंचे स्तर के नबी है। ये पूरे योग्य है कि एक नबी बुलाया जाए, क्योंकि ये पहली भविष्यवाणी नहीं है, बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये बाइबल में है। और इस तरह वो पौल के पास आते हैं और पौल उनसे मिलता है और वे कहते हैं, और वो इस बात को ले लेता है। और इसी को हम भविष्यवाणियों का काम कहते हैं। प्रोफेट कोबस जिनके पास से मैं आया हूं, वो भी भविष्यवाणी का काम करते हैं। और अगर आप देखो तो भविष्यवाणियों के काम को भविष्यवाणी के शब्द के साथ मजबूती देते हो, तो वो एक बेल्ट लेते हैं और अपने आप को कसकर ये बात बोलते हैं कि जिस इंसान के पास ये बेल्ट होगा वो कारागार में जाएगा अगर वो यरूशलेम की ओर ऊपर जाएगा। और पौलुस ये सब बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि ये पौलुस के बारे में था, क्योंकि ये पौलुस का बेल्ट है, ठीक है। और वो कहते हैं कि अगर तुम ऊपर जाओगे तो कारागार में जाओगे। आप जानते हो दोस्तों कि यह एक नया नियम का भविष्यवाणी है। और पौलुस इनकी ओर देखता है और ये इंसान एक डॉन है, ठीक है। चलो कहो कि यहां कोई डॉन नहीं है, सिर्फ पुत्र है, ठीक है। हम डॉन से कहीं बेहतर हैं, ठीक है। और पौलुस जानता है कि वो एक पुत्र है और ये इंसान एक भविष्यवक्ता है। और ये ऐसा कहता है यहां पे, ये बहुत शानदार कहानी है। देखें प्रेरितों के काम 21वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे वचन मैं बताता हूं, रुको, 12वां। मैं चाहता हूं कि हम इसका पिछला वचन पढ़ें, 11वां वचन। और वचन कहता है कि हमारे निकट आते हुए उसने पौलुस का कमर बांध उठा लिया, उसने अपने ही पैर और हाथ बांध लिया और बोला कि यह है जो पवित्र आत्मा कह रहा है, यानी यरूशलेम में यहूदी लोग जिसका यह कमर बांध है उसे ऐसे ही बांध कर विधर्मियों के हाथों सौंप देंगे। ध्यान से सुनो,
12वां वचन, हमने जब ये सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उससे यरूशलेम ना जाने की प्रार्थना की। तो हम यहाँ पे चर्च के नेताओं की बात कर रहे हैं जो प्रभु के पास से सुनते हैं, और एक भविष्यवक्ता जो प्रभु से सुन रहा है, और वहां के लोग पौलुस से विनती कर रहे हैं कि ना जाएं, और पौलुस ये सोच रहा है कि वो प्रभु से सुन रहा है, और वहां के लोग ये सोच रहे हैं कि वो प्रभु से सुन रहे हैं। क्या ये समर्थन का संघर्ष है? हाँ, हाँ है। और पौलुस कह रहा है कि मुझे यरूशलेम जाने की आदेश है, और वहां के लोग कह रहे हैं दोस्त तुम कारागार में जाओगे जब यरूशलेम पहुंचोगे। देखो, भविष्यवाणी का शब्द आवश्यक नहीं है कि हमेशा सही हो। इसका मतलब शायद वो कारागार में जा सकता है। क्या प्रभु की मर्जी है कि वो कारागार क्या इसमें सक्षमता है? देखें, ये कौन कह रहा है? वह कह रहा है कि ये पवित्र आत्मा कह रहा है। वह कह रहा है कि तुम कारागार में जाओगे। पर पौल कह रहा है अच्छा ये ठीक है। देखते हैं पौल क्या बोल रहा है। पौल बहुत शानदार इंसान है। चलो देखते हैं। यह इंसान दरअसल कारागार से भाग नहीं रहा था बल्कि जाना चाह रहा था। बहुत कमाल इंसान है ये। सुनने में एक अच्छा क्रिश्चियन लगता है। तो मैं तैयार हूं सिर्फ बंदी बनने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए जेरूसलेम में, प्रभु के नाम के लिए। जब वो राजी ना हुआ तब हमने मनाना और कहना छोड़ दिया प्रभु की मर्जी यहां पूरी हो। हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वचन कहता है जब वो राजी नहीं हो रहा था, जब वो क्या राजी नहीं हो रहा था, हमने कहना छोड़ दिया। यही तो वो कह रहा है। देखते हैं, ये वही लोग हैं और ये लोग कहना छोड़ चुके। क्या ये अभी भी कह रहे हैं? इसका मतलब क्या है? हाँ, वो क्या कहना रोक दिए? चलो प्रभु की मर्जी पूरी हो। आपके ऊपर एक प्रभु की मर्जी है, मेरे ऊपर प्रभु की मर्जी है। प्रभु मुझसे कह रहे हैं आपसे कहने के लिए सतर्क हो जाओ, विनती कर रहे हैं आपसे, क्योंकि वे मानते थे कि ये प्रभु की मर्जी नहीं है। कम ऑन, पॉल कह रहा है मैं मानता हूं, मैं जा रहा हूं और ये ठीक है, और मैं कारागार में जाऊंगा और ये ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो प्रभु यहां प्रभु क्या कह रहे हैं? यह ज्ञान का शब्द है। ज्ञान का शब्द सिर्फ एक ज्ञान है, पर प्रभु की मर्जी सिर्फ प्रभु के ऊपर है। क्या आप समझ रहे हैं? तो ज्ञान का शब्द ये बहुत बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं आप समझें, आप फंसे नहीं हैं। जब अगबस ने पौल से कहा और पौल ने कहा मुझे जाना ही, वो ये नहीं कहा ये लड़के, क्योंकि पौलुस एक नया लड़का था। वो कह सकता मैं नबी हूं, तुम्हें सुनना है मैं जो कह रहा हूं, अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे तुम श्रापित हो जाओगे। क्या ये कहा? ये नहीं कहा। नहीं। क्या उसने धमकी दिया कि वो भविष्यवाणी को नहीं सुन रहा था? नहीं, उसने नहीं दिया। कितना अच्छा है, क्योंकि भविष्यवाणी से भी बड़ी चीज है। बाइबल कहती है भविष्यवाणी भी हार जाएगी। आप जानते हैं 1 कुरिन्थियों 13 कहता है कि भविष्यवाणियां हार जाएंगी, हार जाएंगी, पर प्यार कभी नहीं हारता। प्यार कभी नहीं हारता। प्यार कभी नहीं हारता। भाषाओं में बात करना हार जाएगी, पर प्यार कभी नहीं हारेगा, क्योंकि एक बेटे की तरह तुम एक प्यारे बेटे हो मेरे भाई। क्या तुम समझ रहे हो? और मैं प्रार्थना करता हूं यदि मेरे बात को तुम ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तुम अपनी पहचान को समझोगे एक बेटे की तरह, कि तुम उठाए जाओगे क्योंकि तुम प्रभु के बेटे हो और तुम अपनी पहचान को समझते हो। और यदि आप इसी चर्च में आते हो या फिर दूसरे किसी चर्च में जाते हो, मैं प्रार्थना करता हूं एक बेटे की पहचान से आप ऊंचे उठाए जाओगे। और मैं वादा करता हूं कि वो अपने बच्चों को आशीष देगा जैसे उसने वादा किया है, नए नियम के अनुसार। आप समझ रहे हैं? ये बहुत बहुत जरूरी है। मैं क्यों कह रहा हूं ये जरूरी है? समझो मेरे दोस्त, क्योंकि इस वचन को मोड़ा गया। किसी पत्थर पे नहीं लिखा गया कि भविष्यवाणी को सुनना ही होगा। किसी पत्थर पे नहीं लिखा गया कि हम जो कह रहे हैं उसी चीज को आपको लागू करना होगा। क्या आप समझ रहे हैं? और कहीं पत्थर पे नहीं लिखा है कि ये कहता है कि प्रभु कहता है। और मैं मानता हूं कि आप प्रभु से सुनोगे। अगर आप प्रार्थना करोगे और अपने आप को अलग करोगे, आप भी प्रभु के पास से सुनोगे जैसे मैं सुनता हूं। ये प्रभु लोगों की महिमा नहीं करता। क्या आप समझ पा रहे हैं? वो आपसे प्यार करता है। आप सितारे हो मेरे दोस्त, और हम आपके सेवक हैं। आप सितारे हो। पिछला साल मेरे लिए बहुत शानदार रहा, और पिछली बार अगर मैं इस चर्च को देखूं, कितना कितना शानदार साल रहा है। पिछला साल यानी इस साल, हाँ ये साल, हाँ ये साल कितना शानदार रहा है। हाँ, तकलीफ भरा समय था, पर मैंने बहुत अच्छे वरदान पाए, अच्छे लोग पाए। प्रभु ने लोगों को लाया जिनकी सेवा मैं कर सकूं, भविष्यवाणियों के साथ, वचन के साथ, पादरी बन के, शिक्षा देने वाली मिनिस्ट्री बन के। प्रभु ने मेरी जिंदगी में लोगों को लाया जिनकी मैं सेवा कर सकूं। क्या आप समझ रहे हो? और फिर मैंने लीडर्स को बनाया ताकि वो आपकी सेवा कर सकें। आप में से छोटा इंसान एक भविष्यद्वक्ता से अधिक है। मेरी बात समझें। कभी आप कहोगे कि एक डॉक्टर एक पुत्र से बड़ा है? नहीं, उनकी ये पहचान है, पहचान।
हम ये नहीं कहते कि एक लॉयर पुत्र से बड़ा है या फिर एक इंजीनियर पुत्र से बड़ा है। यहाँ रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स है, पर चर्च में एक नबी, एक शिक्षक, एक पादरी महिमा और घनता के योग्य हैं। पर मेरे दोस्त, हम बेटे खड़ा करते हैं, और यही एक वजह है कि हम वजूद में हैं, कि हम आपके अंदर एक पुत्र को खड़ा कर सकें ताकि आप उठ सको आपकी महिमा में। क्या आप समझ रहे हैं? पिछला साल और ये साल शानदार रहा है। मुझे कई पुत्र मिले, शानदार लोग हैं, विनम्र प्रभु के सेवक हैं, वे चर्च में हैं। जब दुशांत यहां पर आया और गाने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। दुशांत बौद्ध धर्म का है, उसे क्या जरूरत कि वो यहां आके गाए? मैं बहुत आशीषित हूं, वो असली स्टार है, मैं नहीं। ताली बजाओ उसके लिए, वो असली स्टार है। उसे क्या जरूरत यहां आने की और गाए? वो बुद्धिस्ट है, मैं तारीफ करता हूं। वो यहां पर आता है आपकी सेवा करने के लिए। हाँ, सच में। मिसेस स्टेफनी यहां है जो आपके लिए गाती हैं, वो आपकी सेवा करते हैं। आप देखो, वो असली स्टार हैं, और हम स्टार्स को लाते हैं दूसरी स्टार्स को सेवा करने के लिए, और वो आप हो। क्या आप समझ पा रहे हो? गवर्नर और सिस्टर नलूम आए पिछले साल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सब बेटे हैं, आप सितारे हो, और मैं आपका सेवक हूं। मैं शुक्रगुजार हूं उस खुदा का कि वो लाता है लोगों को इस चर्च में ताकि हम विनम्र होकर उनकी सेवा कर सकें। कम ऑन, ये कितना शानदार है। मेरे कजिन्स पिछले महीने इस चर्च में आए, तालियां बजाएं उनके लिए। मेरा दोस्त दर्शन यहां आया, और चंपिका, ये लोग बौद्ध धर्म के लोग हैं, वो यहां पे आए। ये कितना शानदार है। उनका यहां आना मेरे लिए एक अचंबा सपना है, आपकी सेवा करने में, ना कि आप पे प्रभुत्व करने में। यहां के लीडर्स आपकी सेवा करेंगे भविष्यवाणियां करके, ताकि हम उस पुत्र यीशु को ला सकें जो मनुष्य के अधर्मियों के नीचे छिपकर हर मनुष्य के अंदर है, हर इंसान के अंदर वो है, ताकि हम आप पे भविष्यवाणी दे सकें, आप पे बात कर सकें, आपको सिखा सकें, ताकि वह पुत्र आपके अंदर पूरी तरीके से बढ़ सके। कम ऑन। और यही तो वाव लाइफ चर्च है। हम यही तो हैं, हम भविष्यद्वक्ता हैं, ताकि उस पुत्र को हम आपके अंदर बढ़ा सकें। वह पुत्र शानदार है, पुत्र दर्शाता है यीशु को, जिससे मैं और आप प्यार करते हैं। आप समझ रहे हो? क्या आप देख पा रहे हो? यहां आगे बस है। चलो चलते हैं दूसरे राजाओं का पुस्तक अध्याय 20। दूसरे राजाओं का पुस्तक, कितना शानदार अध्याय है ये। जब भी आप भविष्यवाणी सुनते हो, पास्टर नील जो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बेटे, तुम एक भविष्यवाणी को इनकार कर सकते हो, क्योंकि आपको समझना है कि तकदीर और पसंद दो अलग चीज हैं। हर इंसान का एक तकदीर है। जब आप पैदा होते हो, किसी चीज के लिए आपका तकदीर बनाया जा चुका है, ठीक है? 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, एक प्रधानमंत्री, गरीब, दर्जी, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो आपका तकदीर है। तकदीर बदला जा सकता है आपके इच्छा के अनुसार। आप समझ रहे हो? अगर आपको कोई सिखाता नहीं है, और इच्छा का मतलब प्रार्थना है, बस प्रार्थना, आप अपना तकदीर बदल सकते हो अपने इच्छा के अनुसार। और इच्छा का मतलब यीशु है। हम सब यीशु को चुनते हैं क्योंकि वह हमारा तकदीर बदलता है। क्या आप समझ पा रहे हो? मैंने वाइकिंग्स को देखना शुरू किया है, लोग उनको फेटेड कहते हैं, तकदीर से बंधे हुए। आपके पास और कोई चुनाव नहीं है, वो होना ही है। नहीं, आपके पास चुनाव है। यीशु आपको चुनने का अधिकार देता है। वह सत्य और जीवन का वृक्ष है, आप उसको चुनते हो। और जब ऐसा होता है, कुछ ऐसा होगा कि आप पूछने लगोगे क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इससे पहले आपका तकदीर एक इंसान की तरीके से लिखा गया है। पर जब यीशु मसीह आया, वो आपके जीवन के अंदर आया, वो आपके अंदर पैदा हुआ, और अब वह आपके अंदर उठ खड़ा हो रहा है। और जब वो उठ खड़ा होगा, आपके अंदर एक बेटा उठ खड़ा होगा जिसके पास चुनाव का अधिकार होगा, और तब तकदीर निकाल दिया जाएगा और अपना चुनाव आप चुनोगे। और हमारा काम यह है कि हम आपके अंदर सशक्त कर सकें चुनाव को आपके अंदर। क्या आप समझ पा रहे हो? और ये सब पुराने नियम में भी है। मुझे बस नए नियम के बारे में मत बताओ, पुराने नियम में भी निश्चित रूप से। दूसरे राजाओं का पुस्तक 20वां अध्याय देखें, मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। आप देखोगे तो यहां पर नबी यशायाह को पाओगे, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि वह आया था। दूसरे राजाओं का पुस्तक 20वां अध्याय, सब देखें। वह आया था एक राजा के पास। एक इंसान का नाम था हिजकिय्याह, जिसको पता नहीं था कि उसने क्या किया, पर
उसको जिंदगी और तकदीर के बारे में कुछ नहीं पता कि उसने कुछ गलत नहीं किया। शायद ये सिर्फ उसकी तकदीर थी और वह राजा बनने वाला था, और राजाओं का भी मृत्यु होती है और राजा भी मरते हैं, और ये राजा भी पूरा शासन नहीं कर पाया। आज भी ऐसे लोग हैं जो राजा हो सकते हैं पर वो अपनी जिंदगी में पूरा शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई चुनाव नहीं है, उनके पास सिर्फ तकदीर है। हम ज्योतिषी नहीं हैं। ज्योतिषी लोग आपका तकदीर बताते हैं। अगर आप किसी के पास जाओगे वह आपके तकदीर के बारे में आपको बताएगा, और इसीलिए जब आप एक ज्योतिषी का अभिषेक के नीचे होते हो तो वो आपको बता पाएगा कि अगले दिन आपके साथ क्या होने वाला है आपके तकदीर के अनुसार। पर वो खुद ये चीज आपको बताएंगे। मुझे इन चीजों के बारे में जानकारी है। मेरा बीता हुआ कल इन चीजों को बताता है। वो खुद आपसे पूछेंगे कि आप चर्च जा रहे हो। कितनी बार आपके साथ ये चीज हुआ है? कितनी बार क्या आप चर्च जा रहे हो? तो फिर वो बोलेंगे अब आपके साथ कुछ हुआ है क्योंकि आपके पास अब चुनाव है। अब मैं आपको आपका भविष्य तकदीर के हिसाब में नहीं बता सकता, क्योंकि अब आपके अंदर से पुत्र उभर कर बाहर निकल रहा है। कौन है ये पुत्र? ये परमेश्वर का पुत्र है जो इंसान के अंदर उग रहा है, यीशु। आप समझ रहे हो? और अगर हम वचन में देखें, हिजकिया एक राजा है और यशायाह अंदर आता है, ठीक है? और वचन ये बोलता है, दूसरे राजाओं का पुस्तक, हां, वचन 9 ऐसा कहता है। सब मिलकर देखते हैं, सब देखें। यशायाह ने कहा, तुम क्या चाहते हो? क्या छाए 10 पेड़ी आगे जाए या 10 पेड़ी पीछे जाए? यही यहोवा का तुम्हारे लिए संकेत है, जो यह प्रकट करेगा कि जो यहोवा ने कहा है उसे वह करेगा। क्या हम पिछले वचन को देख सकते हैं? हां, 7वें वचन पे चलते हैं। यहां देखें, और भी हम पिछले वचन पर देखते हैं। और पीछे जाइए, और पीछे। हां, यहां पे सब देखें। पहले वचन पे चलते हैं। मुझे माफ करें। उस समय हिजकिय्याह बीमार पड़ा और लगभग मर ही गया। यह एक राजा है। आमोस का पुत्र यशायाह नबी हिजकिय्याह से मिला। यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा कहता है, अपने परिवार के लोगों को तुम अपना अंतिम निर्देश दो, तुम जीवित नहीं रहोगे। हिजकिय्याह अपना मुंह दीवार की ओर कर प्रार्थना करने लगा। अगर आप देखो तो भविष्यवाणी बोल दी गई, भविष्यवाणी बोल दी गई थी, ठीक है? तब इस इंसान ने क्या किया? क्या उसने कहा, ठीक है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये नबियों में से सबसे श्रेष्ठ है जिसने भविष्यवाणी दी। हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की ओर कर लिया। यशायाह 66, यशायाह लिखता है कि एक दयालु हृदय के साथ, एक दयालु हृदय और टूटे हुए आत्मा के साथ, वह कहता है, यहोवा याद रख, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मैंने पूरे हृदय के साथ और सच्चाई के साथ सेवा की है, और मैंने वही किया है जो तूने अच्छा बताया है। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। और ऐसा हुआ कि बीच के आंगन को यशायाह के छोड़ने से पहले ही यहोवा का संदेश उसे मिला, लौटो और मेरे लोगों के अगुआ हिजकिय्याह से कहो, तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, मैंने देखा है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है टूटे हुए दिल की, मैंने देखा है तुम्हारे आंसू, वह आपका आंसू देखता है, जरूर मैं तुम्हें स्वस्थ करूंगा। क्या आप समझ रहे हो? अचानक से जो भविष्यवाणी उन्हें दी गई थी झूठी ठहराई गई। एक इंसान खुद से बदल रहा है अपनी तकदीर। क्या आप वो एक इंसान बनना चाहोगे? क्या आप वो इंसान बन सकते हो जो खुदा की ओर मुड़े और प्रार्थना करना शुरू करे कि खुदा, मेरा 2024 जो है, मैं आपके नाम से उसे बदल रहा हूं। मेरे यीशु मसीह, आप मेरे जीवन में आए, मेरे लिए कुछ करें ताकि मेरा तकदीर बदल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे में विश्वास हो और मैं अपनी इच्छा के अनुसार चुनूं। क्यों? आपके पास ऐसा कौन सा हक है? आप बेटे हो, इसलिए नहीं कि आप बड़े इंसान हो या फिर मैं बड़ा इंसान हूं, इसीलिए क्योंकि यीशु आया, अपना खून बहाया, मर कर सहा और आपके कष्ट सहे, और इसीलिए मसीह आपके अंदर से उठेगा। क्या आप समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हो? हम तैयार हो रहे हैं, ठीक है? अब आप तैयार हो? आप जो चाहे वो इसके साथ कर सकते हैं। तुम इसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। मैंने जो बोला तुम्हें पसंद नहीं आया, अपना चेहरा दीवार की ओर करो और प्रभु का नाम बुलाओ, रो पड़ो और कहो, यह महीना मेरा है। आपने पहले ही अपनी शादी की तारीख बना ली होगी। मुझे कैसे पता? शायद मुझे नहीं पता, ठीक है? शायद आप उसी महीने शादी की तारीख बनाई होगी। मैं कोई बड़ा इंसान बन के ये नहीं कहना चाहता मेरे भाई, ऐसे अजीब चीजें होते हैं। क्या तुमने 31वीं रात को मेरी भविष्यवाणी नहीं सुनी? तुमने अपनी शादी की योजना बनाई, वो भी सितंबर और अगस्त में, जबकि मैंने बोला था कि ये 2 महीने बहुत कष्ट से भरे होंगे।
तो तुम बोलोगे, सर मैं पूरे सम्मान के साथ अपना चेहरा दीवार की ओर कर लेता हूं। मैं प्रभु का नाम पुकारता हूं, उसने मेरे आंसू देखे हैं और वो उत्तर देता है अपने बेटे से। हम एक परिपक्व चर्च हैं, हम एक वास्तविक चर्च हैं। सच बताऊं तो मुझे भविष्यवक्ताओं का चर्च नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसके बेटों का चर्च। प्रभु से इतना कोई प्यार नहीं कर सकता जितना बेटा करता है। कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना बेटियां करती हैं। उनकी तरह प्रभु से कोई प्यार नहीं कर सकता। आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हो बताइए? प्रभु को आप एक नबी के रूप में प्यार करोगे? हम देखते हैं क्योंकि हम आघात से गुजरे हैं, हम जिस दर्द से गुजरे हैं उसकी वजह से हमारी आंख खुली है। समझ रहे हो? इसमें एक बड़ी कहानी है। पर दर्द दृष्टि देता है। पुत्रों के पास आत्मीय प्रेम होता है। प्रभु बात नहीं करते, दर्द के द्वारा अपने बेटों से बात नहीं करते। प्रभु अपने बेटों से बात करता है प्यार के माध्यम से। उन दिनों में वो नबियों से बात करता था। वे 365 दिन एक ही तरफ रहकर एक तरफ लुढ़क रहे थे। उन्हें रोना नहीं होगा उनके पत्नियों की अंत्योष्टि पर। उन दिनों वो नबियों से बात करता था। यशायाह या उनमें से कोई एक यरूशलेम के सामने नग्न होकर भागना पड़ा। मैं चाहता हूं कि आप ये समझे, उन नबियों से ऐसे बोलता था, प्रभु ऐसा कहता है यरूशलेम के सामने नग्न होकर दौड़ो। और फिर वे उससे पूछते थे क्यों, और वो कहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उनके लिए उदाहरण बनो कि वे जाने कि उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इस बात को समझो, यह इंसान नंगा दौड़ रहा है। पुराने नियम में क्या आप विश्वास कर सकते हो कि उन्हें ऐसा आज्ञा मिलता था? क्या हम उनसे धन्य नहीं है? नए नियम में क्या आपको नहीं लगता आप आशीषित हैं कि वो नबियों की तरफ से नहीं बात कर रहा? मैं आशीषित हूं कि वो मुझसे बात करता है। हे प्रभु, कल मुझसे बात कर 2024 के बारे में एक बेटे की तरह। चलो हाथ उठाओ और बोलो कि प्रभु मुझसे बेटे की तरह बात कर। तेरे प्यार का बेटा, तेरे अनुग्रह का बेटा, अपने पिता के साथ जो घनिष्ठता देता है। उसने कहा, ओ इससे दुनिया को पता चलेगा कि बेटा पिता से कितना प्यार करता है और पिता बेटे से कितना प्यार करता है। यीशु यूहन्ना 17 का आज उत्तर दिया जाए और परमेश्वर के पुत्र उत्पन्न हो और उन्हें आपके साथ एक घनिष्ठ अनुभव हो कि उन्हें अपनी आंख खोलने के लिए कष्ट और पीड़ा से गुजरने की जरूरत नहीं है प्रभु की आवाज सुनने के लिए। हे प्रभु, आत्मीयता उनसे बात करे, हर किसी के कान में तेरी आवाज सुनाई दे, किसी भी इंसान से बढ़कर, किसी भी स्वीकृत पद से बढ़कर। हे प्रभु, तेरे बेटे तेरी आवाज सुने, उन्हें निर्देशित करें हे प्रभु। और प्रभु जी, इस विनम्र नबी के शब्दों को जमीन पे ना गिरने दे। मेरी सम्मान करो, मेरे वजह से नहीं। मैं कमजोर हूं, टूटा हुआ हूं, कुछ भी नहीं हूं। जो सारी महिमा का पात्र है उसके कारण मुझे आदर कर। यीशु सारी महिमा का पात्र है। यदि कोई शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों जो मेरे जीवन में काम आया है, आप कभी भी मेरे शब्दों से आशीष पाए हो, अगर आप कहते हो कि कभी महान नबी है, यदि आपने ऐसा बोला है कि वो जो भी बोलता है वो सच होता है, मेरी बात मानो, ये सब उसकी वजह से है। एक और बार चर्च को बढ़ने की जरूरत है। एक और बार चर्च को विनम्र होने की जरूरत है। एक और बार चर्च को यह एहसास करने की जरूरत है कि मालिक कौन है, बॉस कौन है। यह डरावनी बात है कि हम उसके हाथों में हैं, जो कि शानदार और शक्तिशाली प्रभु है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मुझे बेटा बुलाता है। मुझे विश्वास नहीं होता वो मुझे बेटा बुलाता है। नबी के बारे में भूल जाओ, मुझे बेटा बुलाता है। अपने चेहरे को देखो, मुझे विश्वास नहीं होता वो तुम्हें बेटा बुलाता है। मैं आपको जानता हूं, आप मेरे दोस्त हो। प्रभु ने हमें यह सुविधा दी है। अंत के छोटे टुकड़े बचे हैं, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। क्या ये ठीक है? अंत के छोटे से टुकड़े, वो हमें बेटा बुलाता है और अंतिम दिनों में वो बात करेगा अपने बेटों के द्वारा। अगर मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है आप समझ गए कि इस शब्द को कैसे लेना है। ठीक है? क्या ये ठीक है? मुझे लगता है आप समझ गए कि इसे कैसे प्राप्त करते हैं। किसी और तरीके से इसे मत पाओ, इसे विश्वासी की तरह मत पाओ, एक प्यारे बेटे की तरह से पाओ। यीशु ने जो स्थान दिया, आप जानते हो कि वो अकेला ऐसा कर सकता है। वह चला गया, उसने ऐसा कहा कि मेरा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम मेरी जगह ले सको, ताकि वह कहे, हे पिता, यूहन्ना 17 अध्याय, हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वे एक हो जाएं जैसे तू और मैं एक हैं, कि वो मेरी जगह लेंगे। और वो देता है। ये बहुत शर्म की बात है।
अगर मैं आपसे ये बात आज ना बताऊं तो ये शर्म की बात है। अगर कुछ और मैं आपको बताऊं तो ये शर्म की बात है। अगर मैं आपको स्थापित ना करूं तो दुनिया के सबसे बड़े अभिषेक में, बेटे के रूप में। और जब तुम इस प्रभु को पुकारोगे वो आपको जवाब देगा, क्योंकि आप बेटे के पद पर हो। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो इस बात को? कितना अच्छा ये है ना, है ना? कितना अच्छा है। मेरा लैपटॉप मुझे दो। क्या सब तैयार है? चलो अब कुछ मजे लें, ठीक है? मैं सबसे अच्छा कवि नहीं हूं, पर यह बोल सकता हूं कि मैंने जब प्रार्थना की आने वाले इस नए साल के बारे में, मैंने जब देखा इस चीज को, प्रभु चाहता है कि उसकी चर्च उठे। उसका चर्च ऐसा है, आप अगर समझो तो यह एक ऐसा चर्च है जहां लोग यीशु से गहराई से प्यार करते हैं। क्या आप समझ रहे हो? यह यीशु को पूरे दिल से प्यार करते हैं। पिछली बार आपने कब बोला कि यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं? ईमानदारी से बताना, कब बोला था? चलो फिर से उसे कहें। चलो सब मिलकर, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशु हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं चाहता हूं सब बोले, यीशु हम तुमसे प्यार करते हैं। यीशु हम तुमसे प्यार करते हैं। सब कहें। चलो ये देखते हैं, ठीक है? ये 12 भागों में है, ठीक है? तो क्या आप उस प्रभु भोज की ओर जाएंगे? अपने लिए एक दाखरस लें, ठीक है? ये शाम में लेने वाली दाखरस से अलग है, ठीक है? ये पवित्र प्रभु भोज का दाखरस है, ठीक है? मैं चाहता हूं सब लें। चिंता मत लो, मैंने इसके लिए प्रार्थना किया है। सिर्फ मैं नहीं बल्कि यहाँ के सारे लीडर्स ने इसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की है। उस पर दुआ हुई है 2 दिन तक। मैं यहां पर जो वायदे आपको बताने जा रहा हूं उस दाखरस और उस रोटी पर बोली गई है। शुक्रिया। जैसे ही आपको अपना दाखरस और रोटी मिल जाए और जब आप आकर बैठ जाओगे, हम बात करना शुरू करेंगे। क्या मैं शुरू कर सकता हूं? हाँ। क्या मेरी बातों पर आप केंद्रित रहोगे? मेरा मानना है आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो, ठीक है? तो आप सुनोगे, आप आनंद के साथ चिल्लाओगे, ठीक है? मेरे पास 12 छोटे से कविताएं हैं। मैं इन कविताओं को आपको समझाऊंगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? वास्तव में सभी 12 महीने हैं, ठीक है? अगर आप सोचो कि अपने कैलेंडर को इस हिसाब से बनाते हो तो ये होगा, आप समझ जाओगे कब उतार और चढ़ाव है। आपको पता होगा कि आपको कब प्रार्थना करना है। ऐसे भी समय है जहां शत्रु के पास धरती पर कोई रणनीति होती है, वह रणनीति चरम पर होती है, और ऐसे समय पर चर्च क्या करता है? विनम्रता के साथ प्रार्थना करता है। क्या आप समझ रहे हो? कुछ समय ऐसे आएंगे, तो इसीलिए ठीक ठीक आपको पता चलेगा कि कब शुरू करना है और क्या करना है। पर यह गौर दो, अगर पहले से ही कोई योजना बनाई है तो अपने कोच ग्रुप को पकड़ें, उनसे कहें कि अपना मुंह दीवार की ओर करें और प्रार्थना करें मेरे लिए कि वो महीना ऐसे ही बीतेगा जैसे आप एक बेटे के रूप में चाहते हो। क्या ये ठीक है? हाँ, ओके। तो हम यहां पर हैं, ठीक है? प्रभु का वचन, और मैं वादा करता हूं कि वचन जो प्रभु ने मुझे दिया, मैंने इसे गौर दिया क्योंकि ये मेरे दिल के गहराई पे है। वह कहता है ऐसे, पहला पतरस 5वां अध्याय 6वां वचन, और वो ऐसा कहता है, अपने आप को विनम्र करो प्रभु के उस बलवंत हाथों के सामने। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी भविष्यवाणी साल के पहले और साल के अंत में विनम्रता से खत्म होती है, ठीक है? अपने आप को विनम्र करो प्रभु के बलवंत हाथों के आगे, और प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे अच्छे समय में। इस बात को याद रखना, समय का मतलब है कि हवा का रुख बदलता है।
तो आपको गौर देना है कि हवा कहाँ जा रही है, आपको विनम्र बनना होगा। तो 2024 के लिए भविष्यवाणी है, ये आपके लिए है जो अमेरिका में है, जो कि सुनने में शानदार है। तुरही ही बजती है और कहती है बढ़ो बढ़ो बढ़ो, पर यहां चरवाहे की आवाज गुनगुनाती है अगर आपको बनना होगा तो आपको बनना होगा विनम्र विनम्र विनम्र। विनम्रता आपके लिए राजा की चमक जैसी होगी। इस साल आपके लिए समृद्धि सबके लिए होगी। यह अति प्रवाह का समय होगा और इसीलिए हम लोगों ने वाव 1 किया। यह समय है बहुत कुछ पाने का। साल की शुरुआत अच्छे खबर के साथ होगी जो कि जनवरी है। यहां तक कि ओरिएंट और सिंगापुर के राजा भी वाव 1 एक साथ आएंगे इस साल बहुत कुछ पाने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे भाइयों और बहनों कि अगर आप अमेरिका में न्यूज चैनल देख रहे हो, आप देखोगे कि ये बढ़ते और बढ़ते जाएगा और यही तुरही की आवाज है। पर यह निर्भर होगा कि विनम्र विनम्र वो कितना जाएगा। आप समझ रहे हो? आप क्यों चाहोगे भविष्यवाणी मिले ताकि अहंकार कार्यालय के अंदर आए? सोचो, हम चर्च के नबी होने के नाते हम चाहते हैं विनम्र लोग हमें मिले सही जगह में। इस बारे में एक बार सोचें, ठीक है? हम आपको ये नहीं बता रहे कि क्या आने वाला है। हम अपने शब्दों और अपनी सहमति से मिलकर निर्माण कर रहे हैं। क्या हम सहमत हैं इस पे? क्या हम हां से सहमति हैं? अगर वो विनम्र होंगे तो वो बढ़ेंगे। आप समझ रहे हो? इसीलिए वाव 1 आता है ताकि आप अपनी समृद्धि को एक अर्थ से बांध सके। इस बात का क्या मतलब है कि आपने जो भी पैसा कमाया है आप गरीबों को नहीं देते और आप प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट नहीं करते। मुझे इस चर्च में आपसे पैसे मांगने में कोई शर्म नहीं आती क्योंकि हम सब कुछ गरीबों को देते हैं और प्रोजेक्ट्स को। तो मैं बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं महसूस करता आपको कहने में अपनी समृद्धि को बांधो। और ये समय है कहने का कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे बिजनेस में मुझे समृद्धि दोगे, पिछले साल की तरह नहीं प्रभु। और मैं वादा करता हूं कि मैं गरीबों को दूंगा, प्रोजेक्ट्स को देखूंगा और उन लोगों को देखूंगा। मैं देख रहा हूं कि चर्च क्या कर रहा है। मैं खुद को बांधने जा रहा हूं। प्रभु, मुझे पैसे दे ताकि मैं गरीबों को दे सकूं। मैं वादा करता हूं आप ये कहकर देखो और देखो कि प्रभु क्या करता है। सच्ची ईसाई धर्म यह है कि आप अनाथों और विधवाओं की सेवा करो। याकूब को पुस्तक यही बोलता है। आप समझ रहे हो? फरवरी आएगा, आप देखोगे कि महान दिमाग एक साथ मिलेंगे, दूर और पास। इसका मतलब है विचार करने वाले और खोज करने वाले लोग और चिकित्सा विज्ञान की सफलता वाले लोग सितारों से भी ऊपर उठाए जाएंगे। आप देखोगे कि वैज्ञानिक और डॉक्टर्स सितारों की तरह चमकेंगे। मनुष्य की शैक्षणिक शक्तियां और दिमाग ऊंचे स्तर पर होंगे जैसे ऊंचे टावर होते हैं। पर इस समय जंगली बीज और गेहूं दोनों एक साथ उगेंगे और एक साथ उपज देंगे। इसे ध्यान दें, यह बहुत जरूरी है। तो फरवरी एक ऐसा समय है जहां आप कुछ शुरुआत करें। फरवरी ऐसा होगा जहां प्रभु आपको खास बिजनेस देगा, जहां आप खुद का बिजनेस शुरू करोगे या आप किताब लिखोगे। यदि आप नहीं लिखते तो फरवरी का मंथ अभिषिक्त है किताब लिखने के लिए। यदि आप कुछ शुरू करना चाहते हो या फिर काम करना चाहते हो जो बौद्धिक है, जो कुछ भी जो दिमाग और भावनाओं के साथ जुड़ा है, फरवरी के साथ चलो क्योंकि यहाँ एक अभिषेक है जिससे आप खुद की कंपनी और पार्टनरशिप कर सकते हो। क्योंकि स्मार्ट लोग एक साथ आना शुरू कर देंगे। उस बिजनेस पार्टनर की जो खोज आप कर रहे थे, बिजनेस ट्रिप में आप जाना चाह रहे थे, जिस इंसान से हाथ मिलाना चाह रहे थे, फेब में फ्लाइट बुक कर लो। यहाँ अभिषेक है और हवा बह रहा है क्योंकि प्रभु आगे बढ़ने वाला है ताकि आप कुछ नया कर सको। बहुत सारे बुद्धिमान लोग एक साथ आएंगे और आप देखोगे कि जो भी मैं कह रहा हूं न्यूज में आप स्क्रीन पर देखोगे। ये सब इसीलिए नहीं है कि मैं महान हूं, ये प्रभु आपको याद दिला रहा है। आप समाचार देखते हो, आप देखोगे कि एकेडमिक लोग स्टार बन रहे हैं। आप फरवरी में महान आविष्कार आते देखेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ फेब में, फरवरी और मार्च के बीच में। और आप देखोगे कि मार्च में भी ये होगा, ऐसे नहीं कि फेब में ही होगा। उस समय आप देखोगे नए एकेडमिक्स की सफलताएं आप देखोगे। बड़े चीज आप उन चीजों को देखकर बोलोगे यही समय है मुझे शुरू करना है। प्रभु पहले से ही धरती पर चल रहा है तो मैं भी प्रभु के साथ चलूंगा जहां प्रभु चल रहा है। आप समझ रहे हो? आपको लगता है अच्छे डॉक्टर्स के पास आइडिया होते हैं सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों या अविश्वासियों के लिए? नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। प्रभु डॉक्टर्स और लॉयर्स के साथ बात करता है जिनको प्रभु के बारे में पता तक नहीं। वो उनको आइडियाज देता है ताकि वो दुनिया को चंगा कर सके। तो फेब इस समय में बहुत अच्छा रहेगा कि आप नया शुरुआत करो। पर यहां पे कुछ दिलचस्प चीज है, ठीक है? पर इस समय जंगली और गेहूं साथ उगेंगे और एक साथ उपज देंगे। कदाचार के साथ बेईमानी से चिल्लाना और धोखाधड़ी निश्चित रूप से घाव देगा और सबसे सम्मानित एकेडमिक रैंक्स अपनी ताकत खो देंगे। ये चीज जब मैंने देखा, एकेडमिक्स और बिजनेस वाले लोग और बड़े विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशंस जो आप सोचते हैं कि प्रतिष्ठित है, हॉस्पिटल जो लगता है बहुत महान है, आप देखोगे इस समय में कि कदाचार, दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी और यहां तक कि धार्मिक संस्थाएं भी आप देखोगे इस सीजन में। आप न्यूज में देखोगे और आपको याद आएगा कि मैं ये सब बता चुका हूं। और ये समय है
यह समय है जहां आप अपने दिल को साफ रखें। यही समय है जहां अपने खाते साफ रखें। यही समय है आप सुनिश्चित करें कि आप सही काम कर रहे हो। यही समय है जब आप कहेंगे, हे प्रभु, प्रभु धरती पर चीजों को उजागर कर रहा है, इसीलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरी कार्य नीति सुंदर होगी। यही वो समय है साल के शुरुआत में, इसे आरंभ में ही ठीक कर लें ताकि अंत में ये समृद्ध होगा पूरे अंत तक। क्या आप समझ रहे हो? और वो ऐसे कहते हैं, और राजनीति के छुपे हुए हाथ भी उनके सारे आवरण उधेड़ते हुए दिखाई देंगे। आप देखोगे कि ये सारे चालाक लोग एक साथ मिल रहे हैं। साल के प्रारंभ के महीनों में आपको एहसास होगा एक सम्मेलन कैसा दिखता है। जो आने वाला है उस पर नजर रखें। और जैसे आप मार्च के महीने में जाओगे, मैंने एक आवाज सुनी कि मृत्यु रोक दी गई है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। सब सुने, मौत यानी मृत्यु, मृत्यु रोक दी गई है। मृत्यु रोक दी गई है, इसका मतलब कुछ और होने वाला है। पर प्रभु कहता है उसके लोगों के लिए मौत रोक दी गई है। आप देखोगे लोग चंगे हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ेंगी नहीं बल्कि आपके लिए कम होना शुरू होंगी। मैं उप्रसन्न और विस्थापित शब्द सुन रहा हूं, और मैं जंगल में आश्रय और रेगिस्तान में छतरियों को देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि शहर बनाने की योजना स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है, राजनीतिक दृष्टि में बनाने वालों के सामने प्रकट होते हुए। ये जंगल में है, शायद आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। और शांति बहुत दूर में है, गाजा में और यरूशलेम में। समृद्ध पेपर दलालों को मदद नहीं मिलेगी। मैंने देखा लोग विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ ही जो इनके नेता हैं और उनके संगठन हैं जो कि बड़े हुए हैं और वे मजबूत नहीं हैं, और जिनकी राजनीतिक सोच है वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि प्रभु के पास शांति की योजना है उस भूमि के लिए। दोनों गाजा और जेरूसलेम, दोनों भूमि पर प्रभु शांति चाहता है और शांति की बात कर रहा है। हम चर्च होने के नाते किसी का पक्ष नहीं ले सकते। हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम यहां क्या कर रहे हैं? हम निर्माण कर रहे हैं। आप और मैं भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आप और मैं जानबूझकर इरादे से भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, ताकि शब्द जमीन पर ना गिरे। हमारे कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह के कारण हम निर्माण कर रहे हैं। भविष्यवाणी यही करती है। आप समझ पा रहे हो? मैं कोई ज्योतिषी विद्या नहीं कर रहा या फिर आपको ऐसे नहीं बोल रहा। मैं आपके साथ निर्माण कर रहा हूं। क्या मुझे आपकी अनुमति है? क्या मुझे आपकी अनुमति है? हां। अप्रैल का महीना, मेरे दोस्तों, चर्च में कृपया आते रहें। यह छुट्टियां मनाने का समय है, चरवाहों के निगरानी में जिनका प्रभुत्व होना चाहिए। जैसे जैसे बंधन पूरे देश में फैल रहा है, ये भूमि और अमेरिका में भी, सितारों के गिरने की खबर और धमाके के साथ दुर्घटनाग्रस्त होते हुए न्यूज में देखोगे, आत्महत्या और ऐसे कई चीज। चरवाहे नजर रखें अपनी भेड़ों पर जब रात रेंगते हुए आती है, क्योंकि पुरानी आदतें उभर सकती हैं और बंधन फिर से घर कर सकती हैं। यदि सही नियंत्रण रखा जाए तो बंधनों और व्यसनों के लिए बड़े पैमाने में सफलता हमेशा बनी रहेगी। पुरानी आदतें मर जाएंगी और दूर हो जाएंगी। साथ ही क्रिप्टो पर नियंत्रण भी कई तरह से व्याप्त होगा। मेमने और चरवाहों को कई घोटाले से बचाया जाएगा। आप ही बताएं मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तैयार हो जाओ, क्योंकि जब आप अप्रैल में आओगे तो एक के बाद एक घोटाला देखोगे। आपको कहा जाएगा यहां वहां निवेश करो, आपका पैसा यहां चाहा जाएगा, वहां चाहा जाएगा। ठीक है, आप देखोगे कि अगला साल घोटाले का साल होगा। ये ऐसा साल होगा जहां ऑनलाइन स्कैम किया जाएगा जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। सावधान रहे कि आप कहां निवेश कर रहे हो, आप कहां जा रहे हो। सावधान रहे अपने पैसे के साथ आप क्या कर रहे हो। आपका पैसा प्रभु ने आपके परिवार के लिए एक जिम्मेदारी के रूप में दिया है, और आप देखेंगे अगला साल इस संदर्भ में ऐसा होगा जैसे पहले आपने कभी नहीं देखा है। जब आप जाएंगे, कहां हैं हम? मई का महीना, पूरे दुनिया में अफवाहों का मौसम होगा। मैं फिर से बताता हूं, मई का महीना पूरे दुनिया में गपशप मारने का होगा और हम केंद्र में होंगे। हार मत मानो, इसका एक संकेत होगा नकली, गहरा नकली एआई हैक्स और लीक्स। ये निश्चित रूप में चुनौती देंगे आपके गेज और मेजरमेंट्स को। पहचान की चोरी की योजना होगी, पर प्रभु उनके लोगों की रक्षा करेगा, वह साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, आपका पहचान प्रश्न में है। जब मैं कहूं आपका पहचान, समाचार या न्यूज ये बताएगा कि आपका पहचान घर पे क्या है, आप चर्च में कौन हो, आप अपने पति और पत्नी के साथ कैसे हो, ये चुनौती मिलने वाली है। न्यूज में दिखाएगा वह केवल एक अभिव्यक्ति होगा कि आपके अंदर आंतरिक रूप में क्या चल रहा है। ये याद रखें, मैं कबी तेलेनरोल, प्रभु का एक छोटा सा भविष्यवक्ता, आपसे कहा था कि आप प्रभु के बेटे हो। जब चीजें हिलने लगेंगी और आपका पहचान भी हिल जाएगा, आपका बॉस आप पे आरोप लगाएगा या आपके
माता पिता आपसे कुछ कहें या फिर आपके बच्चे आपसे कुछ कहें, जब आपका पहचान हिल जाएगा तब याद रखना आप एक बेटे हो, ठीक है। और ये समय है चर्च की इस मौसम में कि हम सब प्रार्थना करेंगे। यदि हमारे पास आवरण के 7 परतें हैं तो मेरे पास 14 परतें होंगी। यकीन माने इन सारे लीडर्स, हर किसी के लिए आवरण है। आपके लिए आवरण है सर, आपके लिए भी है, आपके लिए आवरण है सर, आपके लिए आवरण है, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पर इस सीजन में आवरण को हम बढ़ाएंगे। ये विस्तार देखा जाएगा चांद और सितारों के साथ अन्वेषण करने वालों के द्वारा। यहां तक कि समुद्री मील भी बढ़ा दिया जाएगा और मौसम का मिजाज भी बदल दिया जाएगा। वावर्स तैयार हो जाओ, बिजनेस, कंपनी और चर्चेस नींव लगाएंगी, अपनी पुनर्नींव लगाएंगी और इन दीवारों के पार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और सभी जगह पहुंचेंगी। यकीन मानो आने वाले साल के बीच में ही आप पुनरुत्थान को देखोगे। आप देखोगे कि विदेश जाने का अवसर मिल रहा है, मार्ग खुल रहा है देश को छोड़ने के लिए, मार्ग खुल रहा है बिजनेस खोलने के लिए। यह सही समय होगा इन देशों को चुनने के लिए। अगर आप किसी और देश को चुन रहे हो और दीवार की ओर आप देख रहे हो और प्रभु से रोक कर आप मांग रहे हो, किसी भी देश आप चुन रहे हो, आप जाओगे और अपने आप को स्थापित करोगे वहां। और प्रभु ने इस बीच के साल को इसलिए चुना है क्योंकि उद्देश्य पूरा हो सके और ये बेहतर होता जाएगा, ये बेहतर होगा। यह विस्तार इन अन्वेषणों के द्वारा देखा गया है। और जब आप आओगे जुलाई में और जून में, आप देखोगे कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। पर अगस्त का महीना निर्णय लेने का समय लगता है। कई सारे वायदे किए जाएंगे सटीकता के बिना। जैसे याकूब का संघर्ष था वैसे ही कईयों का भी होगा, लेकिन समावेशी, लेकिन अनिर्णायक रहेगा। मैं फिर से ये चीज आपके लिए पढ़ता हूं, मैं इसे पढ़ने जा रहा हूं। आप बहुत शांत हो, ठीक है? इसमें मेरे साथ समर्थन करो। ऐसा लगता है जैसे अगस्त निर्णय का समय है। श्रीलंकन लोग इसे समझ सकते हैं पर अमेरिकन लोग नहीं। कई सारे वायदे किए जाएंगे पर सटीकता के बगैर। जैसे याकूब का संघर्ष था वैसे ही कईयों का भी होगा, लेकिन बेनतीजा वो होंगे जो अपने पैसे से दावा लगाते हैं। किसी भी पक्ष में मित्रों के ना होने के कारण असहज गठबंधन होगा। ड्रैगन्स उठेंगे लेकिन ज्वार को नहीं झुकाएंगे। स्थिति को बचाने के लिए सभी रैंक एकजुट हो जाएंगे। सब कुछ संतुलित हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, सब कुछ संतुलित हो जाएगा। मुझे सच में विश्वास है कि राजनीतिक उथल पुथल होंगी उस सीजन में। जब आप गुजरोगे साल के मध्य में, जैसे आप गुजरोगे, आपको कुछ चीज दिखाई देना शुरू करेंगी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ केक को काट रहे हैं। मैं देख रहा हूं बेहतर ऋण के लिए फिर से बातचीत होगी। साहसी व्रत लें इस सीजन में मृत्यु और क्षय की भावना को दूर भगाने के लिए। सितंबर का महीना आपको करना है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। सितंबर एक ऐसा महीना है कि आपको अपने आप को ढकना है। सुनिश्चित करें कि आप प्रभु बोझ हर दिन ले रहे हो और चर्च आ रहे हो। सुनिश्चित करें कि होम कोच ग्रुप का हिस्सा हो और उसके वायदों को आप पढ़ रहे हो सितंबर और अक्टूबर के महीने में। और जैसे आप उनमें प्रवेश करोगे, सुनिश्चित करें कि आपके पास एक वादा है जिस पर आप खड़े हो सकते हो ताकि मृत्यु और क्षय को दूर किया जा सके। एडीसी को पहचाना और बुलाया जाएगा नेतृत्व करने के लिए। एडीसी द अपोस्टलिक डायोसिस ऑफ सिलोन ऊंचा उठाया जाएगा, चर्च को ऊंचा उठाया जाएगा। भावनाएं तीव्र हो जाएंगी और उन्हें पुनः संगठित और प्रबुद्ध करने की जरूरत होगी। प्रार्थना कवच वह चाबी है वाव, जिससे हमारी आवाज ऊंची होगी, पर साथ ही हमें वह करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। उत्पीड़न के विरुद्ध प्रार्थना करें ताकि हम बड़ी भीड़ बन सकें। ये आने वाला है दोस्तों। चर्च को हमेशा सताया जाता है। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। और ये खत्म होने वाला है, ठीक है? और ये नवंबर का महीना है, साल का अंत। तो साल के अंत में परमेश्वर आपको कोई शिकायत नहीं रहने देगा। बहुत लोग अपने आशीष को गिन रहे होंगे, प्रभु को महिमा देते हुए, और किसका अनुग्रह प्राप्त कर रहे होंगे? विनम्रता में वाव, आप ऊंचे उठाए जाओगे। राजा देशाओं की सेवा करते हैं और गर्व ना करने के लिए जाने जाते हैं। उसके वादे निश्चित हैं कि आप बहुत बड़ी भीड़ होंगे। आपका नाम बोला जाएगा महानों, राजनेताओं, डॉक्टरों, खिलाड़ियों, गीतकारों और गायकों के द्वारा जो दौड़ जीतते हैं। इस बात को याद रखें, यह सिर्फ एक उद्धारकर्ता के कृपा के कारण है। उन लोगों को दिया गया जो हमारे प्रति अनादर रखते हैं। केवल सेवकों को राजा का स्थान दिया गया। वाव, आपको प्रार्थना करनी है। अगले साल हम निकल रहे हैं इस जगह से और हम किसी बड़े स्थान में जा रहे हैं। प्रार्थना करें कि हमें सब मिल जाए जिसकी हमें जरूरत है। मुझे आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। प्रभु ने बात कही है, लेकिन वफादार प्रार्थना के बिना यह कभी नहीं होगा। मैं एक भविष्यवक्ता हो सकता हूं दोस्तों। मैं बोल सकता हूं कि वह अब हिलने वाला है, पर आपके प्रार्थनाओं के बिना मैं असफल हो जाऊंगा। क्या आप दीवार की ओर मुड़ेंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे?
क्या आप दीवार की ओर मुड़ के फियोना के लिए प्रार्थना करेंगे? दीवार की ओर मुड़ के अपने आंसुओं के साथ कहेंगे, हे प्रभु, हमारे लीडर्स की रक्षा करें और हमें दे एक महान स्थान इस देश में। वाओ, अगर ये आप हो और इन शब्दों को आपने स्वीकार किया है, या दिनाली का गाना जो आपके लिए गाया गया है, प्रभु तुम्हें आशीष दे और रक्षा करे, प्रभु तुम्हें सब मिलके रिसीव करें, उसका चेहरा तुम पर चमके, वह आप पर दयालु हो, प्रभु आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और वह आपको शलोम दे और शांति दे जो कोई इंसान आपसे नहीं निकाल पाएगा। अगर आप अपने आप को वावर बुलाते हो, इस चर्च के हिस्सा हो, ऑनलाइन हमें देख रहे हो, या शायद अभी आप आए हो, शायद आप हमें जानते तक नहीं, पर मेरे भाई, हमारे चर्च का हिस्सा बने, क्योंकि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं और हम उससे प्यार करना चाहते हैं। हमें बस यही पता है और यही करेंगे। कम ऑन, वाव लाइफ चर्च। आप अपना प्रभु भोज ले सकते हो, किसी के गले मिले और उनको नए साल की मुबारकबाद दें, जो कि हम थोड़े ही देर में नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इज़रा आएंगे और आपको महिमा में ले चलेंगे। मैं चाहता हूं आप उनके साथ आराधना करें, किसी के गले मिलें, उनसे कहें कि आप उनसे प्यार करते हो। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं वाव लाइफ चर्च। फियोना और मैं सच्चाई से और गहराई से आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कई दफा और कई कम दफा देखा है, कई दफा कुछ ज्यादा ही बार। मैं चाहता हूं आप ये जानें, प्रभु ने आपके प्रति हमें अलौकिक प्यार दिया है। अलौकिक प्यार जो एक पास्टर पा सकता है, अलौकिक प्यार जो एक नबी पा सकता है, एक अलौकिक प्रेम दी जा चुकी है। हम आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। आप समृद्ध हो और आपको आशीष मिले, आप ऊंचे उठाए जाएं, आप सुरक्षित रहें। मैं एक भी बीज को या एक भी वचन को नीचे नहीं गिरने दूंगा। आपके सारे ख्वाब पूरे हो। हम आपको आशीष देते हैं और आपसे प्यार करते हैं। यह अति क्षीण भूमि है, अति क्षीण भूमि पवित्र भूमि है जहां चमत्कार होते हैं। यह वह जमीन है जहां प्रभु ने लहू बहाया है। चलो आराधना करते हैं। So I throw up my hands and I praise you again and again, 'cause all that I have is a